चलो जी, आज का हमारा लेक्चर है लॉगरिदम्स। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि लॉगरिदम्स क्या होते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं और उनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन के साथ चलते हैं हम। तो लॉगरिदम आपको क्या कहता है, बेसिकली ये एक्सपोनेंट से निकला है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी पावर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है वो यहाँ पर 2⁻³ इज़ इक्वल्स टू 8 है, तो आप इसको जो है वो लॉगरिदम में चेंज कर सकते हैं। आप इसको लॉगरिदम में कैसे चेंज करेंगे, आप इसको लॉगरिदम में ऐसे चेंज करेंगे कि लॉग आपका लॉग होगा, ठीक है। इसकी जो ये वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, ये आपकी हो जाएगी बेस, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा लॉग, यानी कि log 8 टू द बेस 2, और वो इक्वल हो जाएगा आपका 3 के। तो इसको हम जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे इस लेक्चर के अंदर और देखेंगे कि ये कैसे बनता है और हम इसको जो है वो आगे फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूज़ की। तो लॉगरिदम का यूज़ कहाँ पर होता है? लॉगरिदम का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हो, ठीक है। जैसे अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो एवरी सेकंड न्यू बर्थ्स और न्यू डेथ्स हो रही हैं। तो अगर आप रेट ऑफ बर्थ अगर फाइंड करना चाहें तो आप लॉगरिदम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आप अगर पास्ट में अगर आप किसी चीज़ के बारे में देखना चाहें, लेट्स से कि पास्ट में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी आप लाइफ मेजर करना चाहते हो, कोई भी इमारत है, कोई भी आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, आप ये देखना चाहते हो कि ये कितनी पुरानी बनी है, तो आप जो है वो उसकी डिके होने के प्रोसेस को, यानी कि वो जो डिके हो रही है उस प्रोसेस को आप लॉगरिदम से मेजर करके आप बता सकते हैं कि ये जो है वो इतनी इसकी लाइफ गुजर चुकी है, यानी कि ये इतनी पुरानी है, ठीक है, 2000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, फिजिक्स, वो सारे इन मेथड्स को यूज़ करते हैं पास्ट या फ्यूचर के अंदर किसी भी चीज़ का रेट, किसी भी चीज़ का चेंज, ठीक है, जो इतने ज़्यादा रेट में हो, इतना ज़्यादा हो, उसको मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी अभी जो हमने कन्वर्जन की है, इसको आप जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दूँ तो लॉग हमें क्या कहता है? लॉग हमें ये कहता है कि अगर आपके पास लॉग b ऑफ y इज़ इक्वल टू x है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक तो ये तीनों रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, x, y और b तीनों आपके पास रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। और आपका b और जो आपका x है ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ b आपका कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पर आप देखें, ऐसा जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसकी डेफिनेशन जो है ये इस तरीके से क्यों है। अच्छा, तो आपको वो क्या कहता है कि अगर आपके पास ये वैल्यू है तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा लॉग। अच्छा, यहाँ पर आपकी आती है बेस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेस, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? रिज़ल्ट वैल्यू, या आप जो है वो कर सकते हैं, हम इसको रिज़ल्ट ही क्या लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमने ये एक्सपोनेंट को डील करना बहुत अच्छे से देखा था, उसका आपका लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहूँ इसमें तो क्या होगा, ठीक है, बेस में आपकी जो है वो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जो b है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी लॉग बेस की जगह पे जो ये वैल्यू है, ठीक है, आपके पास आ जाएगी b। अच्छा, रिज़ल्ट आपका क्या है x, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू y। एक्सपोनेंट है वो आपका इधर चला गया, तो आपके पास हो जाएगा, ठीक है, log x टू द बेस b इज इक्वल्स टू y। अब इसको हम थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो इसमें पहली एग्जांपल है एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट टू लॉगरिदम। तो एक्सपोनेंट टू लॉगरिदम्स के अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होना है। यहाँ पर हमारे पास अगर वैल्यू है 2 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 128,
तो हम इसको जो है वो चेंज कर लेंगे लॉग के अंदर। तो ये लॉग में कैसे चेंज होगा, लॉग अब बेस में क्या वैल्यू आएगी, मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी बेस के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगी बेस 2। अच्छा, उसके बाद जो आपकी ये वैल्यू है रिजल्टेंट जो है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर, इसमें जिसका आपने लॉग लेना है। तो आप जो है वो 128 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल्स टू जो आपका एक्सपोनेंट है ये आपका इक्वल हो जाएगा वैल्यू के, तो ये हो जाएगा 7। लॉग 128 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 7। आप इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, इसकी, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आगे लिखूंगा तो आपने जो है वो वीडियो को पॉज करके तो मुझसे पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी है, और फिर आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास वैल्यू है 7 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/343। अगर मैं इसको लॉग में चेंज करूँ तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और आंसर जो है वो लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी लॉग बेस 7 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/343 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड इसकी अगर मैं एग्जांपल देखूं, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर क्या आ जाएगी, लॉगरिदम, ठीक है, लॉगरिदम टू एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉगरिदम टू एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास अगर यहाँ पे वैल्यू है log 5 to the 625 is equal to 4, log 625 to the base 5 is equals to 4। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पता है कि ये जो बेस है ये आपकी होगी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और जो आपकी इक्वल टू के दूसरी तरफ होती है वो आपकी होती है पावर, और ये आपका जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू होती है। तो 625 आपकी आ गई रिजल्टेंट वैल्यू। हमने इसी प्रोसेस को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आपकी आती हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल है log 2, इसके ऊपर जो है वो वैल्यू आ गई 1/64 इज इक्वल्स टू -6। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उम्मीद है आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू जो बेस है वो एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो गई, यानी कि 2, और जो ये वैल्यू है ये आपकी आ गई पावर में, और जो यहाँ पर बेस हम जिसका लॉग ले रहे हैं वो हमारा जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू होगी 1/64। तो ये आपका हो गया इस तरीके से एक्सपोनेंट टू लॉगरिदम और लॉगरिदम टू एक्सपोनेंट। अब इसमें फर्दर मूव करते हैं। कुछ मैं यहाँ पर आपको क्विक फैक्ट्स बता दूँ कि आप जो है वो जल्दी से किसी भी लॉगरिदम का आप आंसर बता सकें, ठीक है। तो क्विक फैक्ट्स जो है वो इसी से रिलेटेड है, पावर से। अगर आपको पावर्स की समझ आ गई है तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो है आपकी वैल्यू एक चीज़ है, अगर आपके पास लॉग यहाँ पर बेस है और यहाँ पर एक्स है, तो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, x मस्ट बी पॉजिटिव। x जो है वो आपका क्या होना चाहिए, x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अगर x 0 से ग्रेटर नहीं है तो आप इसको सिंपली अनडिफाइंड कह दोगे, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास लॉग जो है वो बेस हो और यहाँ पर हो 1, तो ये आपका होता है इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कैसे, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो आपका है बेस, जो रिजल्टेंट है ये आपकी होती है पावर, और जो ये वैल्यू है ये आपका होता है रिजल्टेंट। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी आपने ये चीज़ देखनी है log 1 टू द बेस एनीथिंग, मतलब लॉगरिदम 1 जो है ना, 1 आप अगर 1 का लॉग लें तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। उसकी मैंने बैक एंड इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर बता दी, ये आप क्विकली भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने देखना है कि अगर
लॉग आप ले रहे हैं किसी वैल्यू का और बेस में भी वही वैल्यू है, तो वो आपका इक्वल होगा 1 के। अगर आप इसको चेंज करें एक्सपोनेंशियल में तो वो कैसे होगा, यहाँ पर देखें ये आपकी होगी एक्चुअल वैल्यू, तो b, और यहाँ पर ये आपकी होगी पावर, तो b टू द पावर 1। b की पावर अगर 1 होगी तो वो दोबारा b ही आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो अगर आप किसी भी वैल्यू, अगर आप वैल्यू 5 का लॉगरिथम ले रहे हैं, बेस क्या हो, बेस भी 5 हो, तो सिंपली आप उसका आंसर जो है वो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई 3 टिप्स। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपका लॉग जो है वो आपका a हो और यहाँ पर वैल्यू a टू द पावर x हो, ठीक है, तो ये इक्वल होगी किसके, x के। अब ये कैसे इक्वल होगी ये हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है एक्चुअल वैल्यू यानी कि a, ये है हमारे पास पावर x इज इक्वल टू रिजल्टेंट वैल्यू दिस a टू द पावर x। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, ठीक है, तो हमारे पास हम इससे फिर डिराइव कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स, तो ये वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी x के। ठीक है, इसको आप कैसे बोलेंगे कि अगर आपका कोई नंबर है, ठीक है, उस वो जो नंबर है वैल्यू है वो और बेस दोनों सेम है, तो उस नंबर की पावर आपका आंसर होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डिफाइन करूं इस तरीके से, यानी कि log 5 2, ठीक है, बेस भी 5 है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, डायरेक्टली भी आप ऐसे इस टेक्निक के थ्रू लिख सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमारी जो सबसे लास्ट रह जाती है वो ये है कि अगर आपका जो है वो log बेस हो x1 और वो माइनस हो रही हो सेम बेस के साथ, लेकिन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो, तो ये आपका इक्वल होता है, इसका आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये लॉगरिदम के जो है वो लॉज हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। इसका आई बटन में इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप बस ऐसे याद रखें इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी को, हम इसको आगे डिटेल में जब वो लॉज ऑफ एल्गोरिदम में देखेंगे। अच्छा, ये सब लॉज हो गए हैं, अब हम जो है वो इन लॉज की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये लॉ कब और कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने किन लॉगरिदम्स को सॉल्व करना है और किन को आपने जो है वो सॉल्व नहीं करना, सिंपली आप अनडिफाइंड कह देंगे हमको। तो यहाँ पर जो है मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि चेकिंग पॉसिबिलिटी, ठीक है, या चेकिंग लॉग्स भी कह लेते हैं। अब यहाँ पर मैं देखना है कि कौन से डिफाइंड है कौन से अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि लॉग आपकी बेस 1 हो, वैल्यू 2 इज इक्वल टू y, तो अब आपका ये क्या है, डिफाइन है अनडिफाइन है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देना, तो ये आपकी होगी वैल्यू 1, ये यहाँ पे हो गई पावर y इज इक्वल टू 2। तो क्या 1 की कोई ऐसी पावर हो सकती है जिसका आंसर 2 आए? नहीं, 1 की आप जितनी भी पावर लेंगे वो 1 ही आएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो आपने जब भी ऐसे वैल्यू देखनी है, ठीक है, आपने उसको अनडिफाइंड कह देना। ठीक है, सेकंड हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो ये है कि लॉग जो है, लॉग अगर उसमें कोई भी वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये देखिए, ये यहाँ पर x नेगेटिव है और हमने ऊपर यहाँ पर देखा था कि x मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसको आप सिंपली कह देंगे अनडिफाइंड। ठीक है, अगर आपको रूल नहीं याद, ठीक है, अगर आपको रूल नहीं याद तो आप इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लें। यहाँ पर होगी वैल्यू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू -1। क्या 5 की कोई ऐसी पावर है जिसका आंसर नेगेटिव आए? ठीक है, नहीं होता, कभी भी आपकी पावर का आंसर नेगेटिव नहीं आता। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है उसकी पावर जैसे मर्जी आप ले लें, उसका नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल हो सकता है पॉजिटिव करना। ठीक है, अच्छा, थर्ड एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर आपके पास लॉग जो है बेस में कोई वैल्यू हो, 0 इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू आ जाए, अब ये आपका डिफाइन है या नहीं है, इसको आप कैसे देखेंगे? आपके पास है 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 0। अगर आप किसी भी चीज़ की पावर लें तो कोई भी पावर हो, कम से कम क्या पावर होगी, 0 होगी। अगर आप किसी भी चीज़ की कम से कम भी पावर लें तो वो 0 के इक्वल आती है? नहीं, हम तो अगर 2 की पावर 0 भी यहाँ पर लेंगे तो वो 1 ही आएगा।
तो 0 हमारे पास किसी भी एक्सपोनेंट का आंसर नहीं आता, तो ये भी आपका हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, लास्ट जो आपकी कैटेगरी है उसको हम देखेंगे यहाँ पर कि वो क्या चीज़ है। वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर आपके पास लॉग जो है वो बेस 2 के साथ है और यहाँ पर क्या है 4 माइनस 2x, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू y, और यहाँ पर इसने आपको कह दिया कि आप जो है वो x की वैल्यूज़ तीनों में बताएं। x जब 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो ये डिफाइन होगा या नहीं, और 2 होगा तो ये डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो हम जो है वो इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं बारी बारी। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो log 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x 0। अगर यहाँ पर x 0 हो जाए तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू y। अगर मैं देखूँ कि 2 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर ये जो है वो पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि हम जब पावर लेंगे तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर ही आएगा आपके पास, 2 से कभी भी छोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो ट्रू हो जाती है या डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अगर मैं x1 ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log 2 टू द पावर यहाँ पर है 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में अगर 1 पुट कर दूँ तो 2 1 से 2, 4 माइनस 2 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। log 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू y। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँ तो 2 इंटू पावर y इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें इसको तो ये आपका पॉसिबल आ जाती है। और अगर मैं इसको 2 पुट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो log 2 टू द पावर 4, और 2 2 ज़ा 4, तो 4 माइनस 4 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 2 टू पावर y इज इक्वल्स टू 4, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, किसी भी चीज़ की पावर लो तो वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं आता, तो हम इसको यहाँ पर नॉट पॉसिबल या अनडिफाइंड जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने अभी तक जो है वो लॉगरिदम्स के अंदर ये चीज़ की है कि सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि लॉगरिदम बनते कैसे हैं, फिर एक्सपोनेंट को लॉगरिदम में कैसे चेंज करते हैं, और लॉगरिदम को एक्सपोनेंशियल में वापस कैसे चेंज करते हैं। फिर कुछ क्विक फैक्ट्स या रूल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए कि आप किसी भी लॉग वैल्यू को देख के डायरेक्ट आंसर बता सकें, और फिर इन रूल्स के मुताबिक जो है वो आप लॉग को ये भी चेक कर सकते हैं कि वो डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। ठीक है, एक जो है वो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल करवा दूं जिसमें आपका ये सारा सम अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो सारी रिवीजन हो जाएगी आपकी और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं, मेरे पास एग्जांपल है लॉग, ठीक है, लॉग है और x प्लस 1 ये आपकी बेस आ गई, और हम लॉग किसका ले रहे हैं, हम लॉग ले रहे हैं 9 का, इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले आपने देखना है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। वो आप कैसे देखेंगे कि आप जो है वो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे, x प्लस 1 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, पॉसिबल है, तो हम इसको जो है वो ट्रू या पॉसिबल कह सकते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको इसके बाद आगे सॉल्व करें तो मुझे जो है वो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, हमारे पास ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती लॉगरिदम में, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपकी पावर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2। ये आपका जो है वो इसका आंसर आ गया x का। तो ये हमने जो है वो सम अप करके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर ली। बाकी आप जो है वो ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप करके देख सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल ले लें, उसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम, लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल जो है वो देखें, और फिर उसके बाद आप देखें उसकी वैलिडिटी करें कि क्या वो ट्रू भी है या नहीं, सॉल्व हो सकता है या नहीं। और अगर वो सॉल्व हो सकता है तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि यहाँ पर x फाइंड करना था या और, तो आप जो है वो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जो है वो उसको जो है वो सोल्यूशन जो है वो आप निकाल के दिखाएं उसको। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।